ऑल द मेंबर्स ऑफ ब्रिलियंट विजन आर वार वेलकम। मगर मैं खुश हुआ। लास्ट वीडियो हम लोगों ने स्टडी की थी मायोपिया, जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, और प्रेसबायोपिया जिसको हम जरा दृष्टि दोष बोलते हैं, बाईफोकल जिसको हम द्विफोक्सी बोलते हैं, और हमने एस्टिमेक्टिज्म की बात की थी जिसको हम अबिंदुकता बोलते हैं या मोतिया बिंदु भी हमने आपको डिस्कस किया था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बोर्ड में और कंपटीशंस में भी उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे रखा है, आप जाकर देख लीजिएगा। मगर मैं खुश हुआ। और आज के इस वीडियो में हम उसी आइज से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को टच करेंगे। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो, क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो, दोनों के लिए और कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम्स में और ऐसे बोर्ड एग्ज़ाम्स में इस तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन, यानी एक कोई पर्सन है, एक कोई व्यक्ति है जो मायोपिक है। मायोपिक का मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है। मायोपिक पर्सन में क्या होता है कि उस इंसान को पास की चीज़ दिखती है मगर दूर की चीज़ नहीं दिखती। तो ए फार पॉइंट, यानी कि फार पॉइंट वो होता है जहाँ पर मैक्सिमम जितनी दूरी पर हम इमेज को देख सकते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज़ 125 सेंटीमीटर। इसका मतलब गिवन पे अगर हम आए तो इसका मतलब ये v की वैल्यू है, यानी कि उस इंसान को मैक्सिमम कितनी दूरी तक दिखाई पड़ता है, 125 सेंटीमीटर पर। यानी 125 सेंटीमीटर पर अगर किसी भी इमेज यानी प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होगा तो उसको दिखाई पड़ेगा। और कहाँ, इन फ्रंट ऑफ द आई। तो अगर आँख के सामने है तो ध्यान दीजिए लाइट जाती इधर है और इमेज किधर बन रहा है, इधर। तो वैल्यू किस में हो गई, माइनस में। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, यानी f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड पावर ऑफ लेंस यानी p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, रिक्वायर्ड टू इनेबल हिम टू चूज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, डिस्टेंट पे। तो हमारी आंखों के लिए मैक्सिमम यानी फार पॉइंट कितना होता है, इनफिनाइट। तो u की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी दी गई है, इनफिनाइट। क्लियर। तो अगर हम फॉर्मूले पाएं लेंस के फॉर्मूले पर, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू माइनस 1/25 और माइनस 1/u की वैल्यू इनफिनाइट, चाहे माइनस में रख लें, रख लीजिए। तो 1/f इज इक्वल टू कितना बचा, 1/25, क्योंकि 1/इनफिनाइट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है। तो f इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 125 क्या, सेंटीमीटर। तो हमारा फोकल लेंथ आ गया। किसी कंफ्यूजन हो ध्यान रखिएगा, 1/इनफिनाइट की वैल्यू 0 होती है। तो अगर हमने फोकल लेंथ पूछा गया तो उन्हें बता दिया। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पावर पूछी गई है, पावर का फॉर्मूला। तो पावर का फॉर्मूला होता है कि अगर आपका जो फोकल लेंथ है यानी फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में है तो फॉर्मूला होता है 100/f। तो p इज इक्वल टू माइनस की जगह पे माइनस 100/f की जो माइनस था ये हमने लगा दिया, अपॉन कितना 125। 25 से डिवाइड कर लो, 25 4 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125। तो p इज इक्वल टू, अब ये है 4। अगर हम आंसर पे आ जाएं तो p इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 5 से डिवाइड करना है तो आंसर में हमने क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। तो ये कितना हो गया, 40 हो गया। अलग करके दिखाते हैं, चलिए अलग देखते हैं। मगर मैं खुश हुआ। तो ये है 4 और डिवाइड कितने से कर रहे हैं, 5 से, डेसिमल लगा दिया, ये कितना हो गया 40। तो 5 8 ज़ा 40। तो 0.8 डायोप्टर ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। किस में आंसर हमारा आया, यहाँ पर रख देते हैं 4/5। किस में था, 4/5 माइनस में था। तो आंसर किस में आया हमारा, माइनस में आया। तो p इज इक्वल टू माइनस 0.8 डायोप्टर ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लीजिए। एक कोई पर्सन है जिसको 125 सेंटीमीटर पर बना रखा हुआ या कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है, लेकिन हमें बताना है कि कितना फोकल लेंथ उसकी आंखों में हमें यूज़ करना चाहिए जिससे वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स यानी दूर से दूर रखे हुई ऑब्जेक्ट्स को यानी इनफिनाइट पे रखी हुई ऑब्जेक्ट्स को भी वो देख सके। तो वो वैल्यू कितनी आई, 0.8 डायोप्टर का पावर उसको लगाना पड़ेगा, यानी चश्मा उसको यूज़ करना पड़ेगा। फॉल्ट कौन सा है, मायोपिया, तो उसको चश्मा कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, याद करिए कॉनकेव लेंस का। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है
कि द नियर पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं निकट बिंदु। मैंने पीछे के वीडियो से आपको समझाया भी था कि कोई भी इंसान पास से पास, कितने पास रखी हुई ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को देख सकता है, वो उसका नियर पॉइंट है। और ये वैल्यू किसी भी इंसान के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। यानी हमारी आंखें 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई सबसे नज़दीक ऑब्जेक्ट को सही सही देख सकती हैं। तो द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक पर्सन इज़ 50 सेंटीमीटर। यानी कि जो वो इंसान है, वो इंसान कम से कम 50 सेंटीमीटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को ही देख सकता है, जबकि हमारी आँखों के लिए नियर पॉइंट कहाँ पे होता है, 25 सेंटीमीटर पर होता है। यानी कि अगर 50 सेंटीमीटर पर इमेज का फॉर्मेशन होगा तो वो इंसान इसको देख लेगा, नहीं होगा तो वो नहीं देख पाएगा। और हमारी आँखों के लिए नियर पॉइंट होता कितना है, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होता है, -25 सेंटीमीटर होता है। माइनस क्यों लिया गया ये भी समझ लीजिएगा, क्योंकि हमारी आंखों में जो भी इमेज का फॉर्मेशन होता है या जो भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु होता है वो हमेशा हमारी आंखों के सामने होता है, इसलिए सारी वैल्यू किस में होगी, माइनस में होगी। और हमसे पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द फोकल लेंथ, यानी F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और पावर हमें भी निकालनी है। और साफ साफ इन्होंने बता भी दिया है कि हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है, यानी उस इंसान के आंखों में कौन सा दोष है कि उसको पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं और दूर की चीज़ें दिखती हैं, यानी उसको दूर दृष्टि दोष है। और दूर दृष्टि दोष में यानी हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का यूज़ करते थे। तो हमें उस चश्मे में जो यूज़ होगा लेंस, उसकी पावर भी हमको बतानी है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लेंस के फॉर्मूले पाते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितनी है, -50 है, ओनली 50 है, तो -50, और -1/u की वैल्यू कितनी है, -25। तो 1/f इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इस माइनस को हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो कितना हो गया, 1/50 हो गया। ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, कितना, 1/25। तो 1/f इक्वल टू, माइनस के प्लेस पे माइनस, एलसीएम कितना ले लें, 50 ले लें, 50 बन जा 50, और प्लस की जगह पर प्लस, 25 2 ज़ा 50। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 1/f इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये था आपका एलसीएम, +2 में से 1 माइनस कर दो, कितना बचा यहाँ पर, 1/50। तो f इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, f किस में आ गया, प्लस में आ गया। और हमें क्या निकालना है, हमें इस लेंस की पावर निकालनी है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी फोकल लेंथ किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है, तो पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 100/f। तो P इक्वल टू 100/f की वैल्यू कितनी आई, 50। तो P इक्वल टू 50 2 ज़ा 100, यानी 2 डायोप्टर का हमें उस इंसान के लिए कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा बनवाना पड़ेगा। तो उस इंसान को चीज़ें क्वेश्चन के कंडीशंस के अकॉर्डिंग दिखाई पड़नी शुरू हो जाएंगी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? कोई कंफ्यूजन हो फिर समझ लीजिएगा। नियर पॉइंट उस मेट्रोपिक पर्सन का 50 सेंटीमीटर है, यानी v की वैल्यू कितनी है, -50 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, हमको f निकालना है, उसका पावर भी उसका निकालना है। हमें मालूम होता है कि किसी भी इंसान के लिए नियर पॉइंट कहाँ पे होता है, 25 सेंटीमीटर पे होता है, इसलिए u की वैल्यू कितनी रख दी, -25 सेंटीमीटर। लेंस के फॉर्मूले से सॉल्व कर लिया, फोकल लेंथ आ गया 50 सेंटीमीटर, पावर आ गई 2 डायोप्टर। बगैर मैं खुश हुआ। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि द नियर पॉइंट यानी निकट बिंदु ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आइज, एक हाइपरमेट्रोपिक आइज हिंदी में क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष वाली आंखों के लिए इज 1 मीटर। तो यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ पर बनता है, वो बनता है 1 मीटर पर। क्लियर? और 1 मीटर कितना हम होता है, 100 सेंटीमीटर में होता है। और आपको मालूम है कि आइज में चाहे ऑब्जेक्ट हो और चाहे इमेज हो, वो सारी चीज़ें आई के सामने ही होती हैं, इसलिए सारी वैल्यू किस में, माइनस में। क्लियर? उसके बाद बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस। तो हमें नेचर बताना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और हमें पावर बताना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, हमें इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए। तो हमें मालूम है कि किसी भी हेल्दी आइज के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है, -25 सेंटीमीटर होता है। माइनस क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा आँख के सामने होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। तो अगर हमें पावर निकालनी है तो पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f।
लेकिन चूंकि हमारे पास जो नियर पॉइंट है यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हिंदी में वस्तु की दूरी, वो कितनी है 25 सेंटीमीटर है, इसलिए हमें पावर का भी सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एफ किस में रखेंगे, सेंटीमीटर में। तो इस फॉर्मूले में हमें क्या नहीं मालूम, इसमें हमें एफ नहीं मालूम है। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले लेंस के फॉर्मूले पाते हैं। तो 1/f = 1/v - 1/u। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं तो 1/f = 1/v की वैल्यू कितनी है, -100 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया -100, और -1/u की वैल्यू कितनी है, -25 सेंटीमीटर है। तो 1/f = ये माइनस ये लगा दिया और 1/100 हो गया, इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया, प्लस 1/25। तो 1/f = इस माइनस को हमने ऐसे लगा दिया, यहाँ पे एलसीएम कितना ले लिया, 100 ले लिया। तो 100 से 100 कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम्स, प्लस के प्लेस पे प्लस लगा दिया, और 1/25 कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स। तो 1/f = +4 में से 1 माइनस कर दो तो कितना बचा, 3/100। तो f = 100/3, तो = 3 3 9, तो 10 में से 9 गया 1, 1 0 10 हो गया, फिर 3 3 9, कितना बचा 1, डेसिमल लगा दो, 10 3 3 9, इस तरह से आपका आंसर आता रहेगा। तो हमारा जो फोकस आ गया वो आ गया 33.3 सेंटीमीटर में आ गया। क्लियर। अब बात करते हैं हम पावर की। तो P = 100/f, तो P = 100/f की वैल्यू 33.3 है। तो P = ध्यान दीजिएगा, ये जो 100 था नीचे का डेसिमल ऊपर भेज दो, 1000 हो गया, और नीचे कितना है 333। तो = ध्यान दीजिएगा 3 3 9, यानी कि नियर अबाउट 3 डायोप्टर के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। पॉइंट में समथिंग 1 के आसपास आना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू है P = 3 डायोप्टर। क्लियर। तो हमें उस इंसान के इस करेक्शन को सही करने के लिए, उसको जो हाइपरमेट्रोपिक आई है उसको सही करने के लिए हमें उसमें 3 डायोप्टर का एक चश्मा यानी स्पेक्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। और इन्होंने पूछा उसका नेचर बताओ। तो मालूम है हमें कि जो हाइपरमेट्रोपिया होती है इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, और हमारी वैल्यू भी प्लस में आई है, और कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा प्लस में होती है। तो इस तरह से हमें उस इंसान के हाइपरमेट्रोपिक आइज़ को नॉर्मल बनाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का 3 डायोप्टर का चश्मा इस्तेमाल करना पड़ेगा। बगैर मैं खुश हुआ। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि द फार पॉइंट यानी दूर बिंदु, यानी एक इंसान है जिसको मैक्सिमम इतनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, 75 सेंटीमीटर पर ही कोई भी रखी हुई चीज़ दिखती है। क्लियर। यानी उसको जो इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का वो 75 सेंटीमीटर पर बनता है, तो उसको दिखता है। तो यानी कि हमें गिवन पे अगर हम आए तो गिवन हमें क्या दिया गया है, हमें v दिया गया है, कितना दिया गया है, 75 सेंटीमीटर दिया गया है। आइज यानी आंख के लिए सारी वैल्यू किस में होती है, माइनस में होती है। इन फ्रंट ऑफ द आइज, आंख के सामने, व्हाट इज द नेचर, यानी कि उस इंसान के चश्मे में जो भी लेंस का यूज़ होगा हमें उसका नेचर बताना होगा, एंड पावर, और हमें उसका पावर बताना होगा, रिक्वायर्ड टू इनेबल हिम टू सी वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहेगा, डिस्टेंट पे, यानी इन्फिनाइट पे रखा रहेगा। तो u = -इन्फिनाइट, ये चीज़ आपको समझना होगा। नियर पॉइंट के लिए यानी निकट बिंदु के लिए u की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट के लिए इन्फिनाइट। क्लियर। तो बाई लेंस फार्मूला, तो 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/f = 1/v की वैल्यू कितनी है, -75 है, और -1/u की वैल्यू कितनी है, -इन्फिनाइट है। क्लियर। तो 1/f = माइनस के प्लेस से माइनस लगा दिया, और 1/75, ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 1/इन्फिनाइट। तो 1/f = -1/75, क्योंकि 1/इन्फिनाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 1/f = तो जब f = क्या बन जाएगा, -75 सेंटीमीटर। अब इससे क्या निकल आएगा, हमारा पावर निकल आएगा।
हमारा फोकल लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में है, तो पावर में 100 अपॉन वाला एफ वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो P इज इक्वल टू 100 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है, -75 है। 25 से डिवाइड करो, 25 4 द 100 और 25 3 द 75, माइनस के प्लेस पे माइनस। तो अगर हम P की वैल्यू पे आ जाएं तो ध्यान दीजिएगा, माइनस के प्लेस पे माइनस, 3 1 ज़ा 3, तो 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1, डेसिमल लगा दो, कितना हो गया 10, तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, इस तरह से आंसर आता रहेगा। तो जो हमें उस इंसान के लिए चश्मा यूज़ करना पड़ेगा, उस चश्मे की पावर होगी -1.33 डायोप्टर, और माइनस साइन यहाँ पर नेचर को शो कर रहा है कि उस इंसान के चश्मे में हमें कॉनकेव लेंस का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। और क्यों, क्योंकि वो इंसान मायोपिक है, और मायोपिक माने निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का यानी कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। तो पावर कितनी आई, पावर आई -75 सेंटीमीटर, सॉरी फोकल लेंथ आया -75 सेंटीमीटर, पावर आई है -1.33 डायोप्टर, और नेचर क्या आया है, कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो कमेंट कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन आपको तुरंत दूंगा, और डिस्कशन भी कीजिए। क्लियर? पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, मगर कुछ ना कुछ करते ज़रूर रहिए। क्यों? आप लाइक करते हैं तो हमें प्रोग्रेस के लिए मौका मिलता है, आप डिसलाइक करते हैं तो हम और अच्छा कंटेंट लाने के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन हम हताश नहीं होते हैं। मगर मैं खुश हुआ। क्लियर? तो इसको कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एंजॉय करते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि द नियर पॉइंट यानी निकट बिंदु ऑफ ए पर्सन, किसी इंसान के लिए, इज 80 सेंटीमीटर, यानी वो इंसान 80 सेंटीमीटर पर इमेज के फॉर्मेशन को, यानी अगर 80 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई भी इमेज बनता है, कोई भी चीज़ रखी होती है तो वो देख लेता है, यानी ये प्रतिबिंब की दूरी v है। क्लियर? माइनस में क्यों? क्योंकि हम आँख के बारे में पढ़ रहे हैं, आँख में सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड में होती हैं। फ्रॉम द आई फाइंड द पावर, यानी P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क द लेंस टू रीडिंग एट 25 सेंटीमीटर, यानी अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा है, यानी वस्तु की दूरी u दिया है कितना, -25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें पावर बताना है। और पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। कब? जब फोकस दूरी या कोई भी चीज़ हमारे पास सेंटीमीटर के बजाय मीटर में हो। अगर सेंटीमीटर में होगा तो 100/f। क्या नहीं मालूम हमें इस फॉर्मूले में, हमें f नहीं मालूम, तो f के लिए हम लेंस का फॉर्मूला लेते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितनी है, -80 सेंटीमीटर है, और -1/u की वैल्यू कितनी है, -25 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो 1/f इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना है, -80 है, तो ये हमने लगा दिया माइनस, और ये 1/80, इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 1/25। क्लियर? तो 1/f इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम क्या ले लें कि दोनों से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं 400 को, तो ये हो गया हमारा 400, माइनस के प्लेस से माइनस, 80 से डिवाइड कर दो, 8 5 ज़ा 40, और प्लस के प्लेस से प्लस, 25 से डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम जाएगा, क्योंकि 25 8 ज़ा 200 होता है, और 25 16 ज़ा 400 हो जाएगा। ठीक है? तो 1/f इज इक्वल टू, 60 में से 5 को माइनस कर दीजिए, 11 किस में, प्लस में, अपॉन कितना 400, तो f इज इक्वल टू, ये प्लस में है, तो f इज इक्वल टू 400 अपॉन 11, 11 3 ज़ा 33, 40 में से 33 गया, कितना बचा, 7 70 हो गया, 11 6 ज़ा 66, कितना बचा, 70 में से 66 गया, 4 डेसिमल लगा दो, 40, 11 3 ज़ा 33, इस तरह से आपका आंसर आता रहेगा। तो फोकल लेंथ हमारा आ गया 36.33 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा गया, हमसे पावर पूछा गया, पावर इज इक्वल टू 100/f, तो P इज इक्वल टू 100 अपॉन कितना है ये 36.33, तो P इज इक्वल टू 100 में 2 प्लस डेसिमल है, ऊपर 2 0 बढ़ा दीजिए, अपान में 3633, तो P इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए 3 3 ज़ा 9, तो नियर अबाउट 3 डायोप्टर का आपका आंसर आ जाएगा। और वो इंसान क्या है, उसको 80 सेंटीमीटर यानी दूर की चीज़ दिख रही है, यानी उसको कौन सा डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया, और हाइपरमेट्रोपिया में P की वैल्यू प्लस में आती है। तो आपका आंसर हो गया P इज इक्वल टू 3 डायोप्टर। क्लियर? एंजॉय करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। थक तो आप लोग गए होंगे, बट फिर भी कहाँ हम पीछा छोड़ने वाले हो, कहाँ हम फुर्सत देने वाले हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बगैर मैं खुश हुआ।
तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए पर्सन विद मायोपिक आई, एक इंसान है जिसकी आंखें मायोपिक हैं, यानी कि उसको निकट दृष्टि दोष है, उसको पास की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखती। कैन सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर, अगर एक 1.2, वो 102 नहीं है 1.2 है, तो अगर 1.2 मीटर पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखी जाती है तो उसका इमेज उसको दिख जाता है। यानी कि ये जो हमको दिया गया है 1.2 मीटर, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, कितना है 1.2, किस में है, मीटर में है। क्लियर। आगे देखते हैं, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ लेंस, यानी हमें उस लेंस का नेचर बताना है कि हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा उसकी आई के डिफेक्ट को दूर करने के लिए टू प्रॉपर विजन। तो हमें तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट है इन्फिनाइट पे, तो u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट। हमें यहाँ पर पावर निकालनी पड़ेगी, तभी हम बता पाएंगे कि उस इंसान को कौन सा चश्मा यूज़ करना पड़ेगा। और पावर के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें f की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लेंस के फॉर्मूले पाते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितनी है, माइनस 1.2 मीटर है, और माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है, माइनस इनफाइनाइट है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/ माइनस के प्लेस पे ही हमने माइनस लगा दिया, और 1.2 है, ये माइनस हो गया प्लस 1/इनफाइनाइट। और हमें मालूम है कि 1/इनफाइनाइट की वैल्यू होती है कितनी, 0, तो इतनी की वैल्यू हो गई 0, तो बचा कितना, तो बचा f इज इक्वल टू माइनस के प्लेस पे माइनस 1.2, क्या आया, मीटर में आया। क्लियर। अब अगर हम पावर निकालें तो पावर में हमें कौन सा फॉर्मूला रखना पड़ेगा, मीटर का फॉर्मूला। तो क्या होता है 1/f, तो 1/f की वैल्यू कितनी, 1.2। तो इजिकल टू इस डेसिमल को ऊपर भेज दो, तो ऊपर कितना हो गया, 10/12। तो अब हम 10/12 की वैल्यू निकाल लेते हैं। डिवाइड करना तो आप लोगों को बचपन से ही आता है, आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं, तारीफ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं फिलहाल, है ना, ज़्यादा तारीफ बिगाड़ देता है। बगैर मैं खुश हुआ। तो डेसिमल लगा दीजिए, 0 हो जाएगा 100, तो कि 12 6 जा 12 7 जा 12 8 जा 96, तो 12 8 जा 96। बगैर मैं खुश हुआ। माइनस कितना बचा यहाँ पर, 4, डेसिमल लगा है 40 हो गया, तो 12 3 जा 36, कितना बचा यहाँ पर 4, डेसिमल लगा है 40, 12 3 जा 36। तो पावर आ गई हमारी किस में आई है, माइनस में आई होगी। यहाँ पर माइनस हमारा था तो यहाँ भी माइनस लगा दीजिए, और आंसर आ गया माइनस कितना आ गया, 0.833 डायोप्टर। ये हमारा आंसर हो गया। और बात करते हैं नेचर की, तो हमारा आंसर आया है माइनस में। तो कॉनकेव लेंस यानी हिंदी में अवतल लेंस का इस्तेमाल उस इंसान को करना पड़ेगा, क्योंकि उस इंसान को मायोपिया है, और मायोपिया माने हिंदी में निकट दृष्टि दोष होता है। क्लियर। इस तरह के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, और जब पूछे जाएंगे तो आप हमें याद करेंगे और बगैर मैं खुश हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये जो क्वेश्चन है ये पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, मगर वहाँ पर नियर पॉइंट था, यहाँ पर फार पॉइंट है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर, यानी एक पर्सन है जो मायोपिया से सफ़र कर रहा है, यानी उसको निकट दृष्टि दोष है, और वो 80 सेंटीमीटर दूर पर ही किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाता है। यानी गिवन उसका जो v है, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर है। किस में है, माइनस में है, क्योंकि आइज के लिए सारी चीज़ें सामने होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे होती हैं। तो v इज इक्वल टू माइनस इन फ्रंट ऑफ आइज व्हाट इज द नेचर। इसने हमसे नेचर पूछा है। फिलहाल हमको मालूम है कि उस इंसान को मायोपिया है, इसलिए कॉनकेव लेंस रहेगा। लेकिन आगे देखते हैं, फोकल लेंथ यानी f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पावर p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ द लेंस फॉर द करेक्शन ऑफ विजन। यानी एक इंसान है जिसको निकट दृष्टि दोष है, यानी मायोपिया है, वो 80 सेंटीमीटर दूर यानी 80 सेंटीमीटर पर रखी हुई किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाता है। अगर हम चाहते हैं कि वो पास देख सके, तो ऐसी कंडीशन में हमें कौन सा लेंस, किस फोकल लेंथ का, किस पावर का यूज करना पड़ेगा। तो हमें मालूम है कि किसी भी इंसान के लिए जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनाइट होता है। तो u की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस इन्फिनाइट में हो गई। तो अगर हम लेंस के फॉर्मूले पाएँ तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।
तो 1/f इजकल टू 1/v की वैल्यू कितनी है, -80 सेंटीमीटर है, -1/u की वैल्यू 1/इन्फिनाइट, तो 1/f इजकल टू ये माइनस ये लगा दिया और ये कितना हो गया 1/80 माइनस प्लस 1/इन्फिनाइट, तो 1/f इजकल टू -1/80, क्योंकि 1/इन्फिनाइट की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है, तो f इजकल टू -80 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा फोकल लेंथ आ गया। अब क्या पूछा गया हमसे, पावर पूछी गई है, तो पावर का फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर में है तो 100/f। तो अगर हम फॉर्मूले पे जाएं तो P इजकल टू 100/f की वैल्यू कितनी है -80 सेंटीमीटर है, तो P इजकल टू 0 से 0 कैंसिल हो गया तो -10/8, तो P इजकल टू माइनस हमने लगा दिया, 8 से 10 को डिवाइड करो तो 8 1 ज़ा 8, 10 में से 8 ये कितना बचा 2, डेसिमल लगा दो कितना हो गया 20, 8 2 जा 16, 20 में से 16 का कितना बचा 4, डेसिमल लगा है 40 हो गया, 8 5 ज़ा 40, तो 1.25 डायोप्टर का उसको चश्मा यूज़ करना पड़ेगा। और कौन सा चश्मा यूज़ करना पड़ेगा, तो उसका आंसर दो तरह से दे सकते हैं। पहला हमारा पावर किस में आया है माइनस में, और पावर माइनस में किसकी होती है कॉनकेव लेंस की। दूसरा उसको कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिक है वो, मतलब निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज़ करते हैं कॉनकेव यानी अवतल लेंस। तो आंसर हो गया हमारा नेचर में कॉनकेव लेंस का चश्मा उसको लगाना पड़ेगा, जिसका फोकल लेंथ कितना होगा -80 सेंटीमीटर होगा, और पावर कितनी होगी -1.25 डायोप्टर का चश्मा उसे यूज़ करना पड़ेगा। गहरी सांस और गहरी सांस, सांसों की ज़रूरत है जैसे बगैर मैं खुश हुआ ... के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन कम्प्लीटली समझ में आया है। जो भी मैंने आपको मायोपिया और हाइपर मायोपिया के यानी हिंदी में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के जितने भी न्यूमेरिकल बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ये न्यूमेरिकल सारे बोर्ड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इसलिए प्लीज़ इनको अपनी कॉपी में तैयार भी कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरा वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचने में मेरी हेल्प कीजिए, जिससे मैं उन तक अपनी बात पहुंचा सकूं। बगैर मैं खुश हुआ। देखते रहिए ब्रिलियंट विज़न को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।